नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी। क्या होती है नेटवर्क टोपोलॉजी, कितने टाइप की होती है, क्या फायदे होते हैं और क्या इनकी ड्रॉबैक है, सब डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस स्पेशल सेशन के अंदर। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी। कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने या अरेंज करना ही टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे कि कंप्यूटर जिस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं उसे ही हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब नेटवर्क का मतलब होता है कंप्यूटरों को जोड़ना। अब वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं उसी को बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी। कंप्यूटर्स को अरेंज करना, व्यवस्थित करना ही टोपोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि हाउ द डिवाइस आर कनेक्टेड ईच अदर। जैसे कि मान लो एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर मुझे 5 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है। तो अब उन कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि मुझे पहला कंप्यूटर कहां रखना है, दूसरा कंप्यूटर को मुझे कहां पर रखना है, तीसरा कहां रखना है, चौथा कहां रखना है और पांचवा कहां रखना है। मैं उन कंप्यूटरों को इस तरीके से अरेंज करूं कि वो नियरेस्ट रहें। उनके नियरेस्ट रहेंगे तो उनके अंदर डेटा जो ट्रांसमिशन है वो भी बहुत तेज गति से होगा और कोई एरर्स भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से मल्टीपल डिवाइस को आपस में अरेंज करना ही टोपोलॉजी कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? अब ये टोपोलॉजी कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में जानते हैं। तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपकी जो पहला प्रकार है वो है आपका बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो मुख्यतः टोटल 6 प्रकार की होती है टोपोलॉजी: बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश और हाइब्रिड। इनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन है। कि सबसे पहला क्वेश्चन कि इनमें से सबसे चीप टोपोलॉजी कौन सी है, सबसे सस्ती टोपोलॉजी कौन सी है? तो इनमें से सबसे सस्ती टोपोलॉजी है आपकी बस टोपोलॉजी। और दूसरा क्वेश्चन कि इन सभी में से सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? तो इन सभी में से सबसे महंगी टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। सबसे महंगी टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी होती है, यह सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। अब इनको 1 to 1 पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैश टोपोलॉजी। तो क्या होती है मैश टोपोलॉजी? एक डायग्राम से इसको समझते हैं। यह है जनाब मैश टोपोलॉजी। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि इस टोपोलॉजी के अंदर सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? देखिए, इस टोपोलॉजी के अंदर टोटल 4 कंप्यूटर है, ए, बी, सी और डी। 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और ये चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। देखिए, ए है वो बी से कनेक्टेड है, यस। ए सी से कनेक्टेड है, यस। ए डी से कनेक्टेड है, यस। इसका मतलब यह हुआ कि इस टोपोलॉजी को कहते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। यानी ये टोपोलॉजी डायरेक्टली सभी कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड रहती है। ये एक डेडिकेटेड लिंक बनाती है। इस वजह से इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं छोटी छोटी बातें मैश टोपोलॉजी के बारे में कि जहां सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहते हैं उस टोपोलॉजी को कहेंगे मैश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि अगर मान लो कोई वायर, कोई सिंगल फेलियर का मतलब है कोई सिंगल वायर फेल हो गया। जैसे कि मान लो ए से लेकर के ए मुझे डेटा को सेंड करना है, कंप्यूटर ए है, वांट टू सेंड डेटा कंप्यूटर डी, यानी कंप्यूटर ए डी को डेटा भेजना चाहता है। अब यहां पर क्या हुआ, इस नेटवर्क में कोई सिंगल फेलियर आ गया। सिंगल फेलियर का मतलब क्या समझना है ढंग से कि मान लो ये केबल है, सिंगल केबल, केवल ये एक फेलियर हो गई, ये यहां से कट हो गई, डैमेज हो गई या कोई एरर आ गई, तो क्या कोई और रास्ता है डेटा को भेजने का, मैसेज को भेजने का? यस है।
कि अगर ये सिंगल फेलियर हो भी गया है तब भी क्या होगा, डेटा पहले ए से बी के पास चला जाएगा और बी से डी के पास चला जाएगा। क्या और रास्ता है क्या? यस है। ए से सी के पास, सी से डी के पास चला जाएगा। और रास्ता है क्या? यस है। ए से सी के पास, सी से बी के पास और बी से डी के पास। इसका मतलब यह हुआ कि डेटा को भेजने के यहां पर मल्टीपल पाथ है। डेटा को भेजने का यहां पर क्या है? मल्टीपल पाथ है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है मैश टोपोलॉजी का। बात समझ में आ गई आप सभी को? तो पहला पॉइंट मैश टोपोलॉजी क्या है कि जहां सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं उस टोपोलॉजी को कहते हैं मैश टोपोलॉजी। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद करने हैं और यही पॉइंट है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट कि मैश टोपोलॉजी में टोटल केबल कितनी काम में ली जा सकती है। यानी जैसे कि अभी आपको दिख रही है कि अभी यहां पर टोटल डिवाइस, नंबर ऑफ डिवाइस 4 है, तो यहां पर 4 डिवाइस जुड़े हुए हैं। तो 4 डिवाइस अगर कनेक्टेड है तो टोटल केबल कितनी काम में ली गई? तो यहां पर आप देखेंगे टोटल केबल है वो 6 काम में ली गई है। 1 2 3 4 5 और 6। यानी अगर मैश टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ डिवाइस 4 हो तो टोटल 6 केबल यूज में ली जाएगी। तो अभी देखो 3 4 तक तो हम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नोड की संख्या ज्यादा हो, 10 20 या 50 हो, तो इस तरीके से काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस केस में एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ केबल काउंट करने का। क्या फॉर्मूला है? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। जी हां, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ केबल कितनी काम में ली गई है ये निकाल सकते हैं, जहां पर n का मतलब होता है नोड। जैसे कि मान लो अभी मैंने कहा कि मेरे पास में n इक्वल टू 4 है, यानी नोड मेरे पास में 4 है। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी 3, 4 इंटू 3 बटा 2 यानी 12 बटा 2 इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। यानी अगर मेरे पास में नोड 4 हो तो केबल कितनी काम में ली जाएगी? आपकी 6 केबल काम में ली जाएगी। जैसे कि सपोज फॉर कंप्यूटर, यदि मेरे पास में 4 कंप्यूटर है तो कितनी केबल की रिक्वायरमेंट होगी? तो रिक्वायरमेंट होगी यहां पर 6 केबल की, 6 केबल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, उसके बाद में है कि कितने नंबर ऑफ पोर्ट है उनका यूज किया जाता है मैश टोपोलॉजी के अंदर, या कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है मैश टोपोलॉजी के अंदर। अब पहली बात, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट होता है आपका कनेक्टर। नहीं समझे कनेक्टर का मतलब क्या है? तो जैसे देखो आपके पास में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इन सभी के लास्ट में जो केबल के लास्ट में एक कनेक्टर लगा होता है जिसको आप पोर्ट के अंदर लगाते हैं, है ना, कनेक्ट करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन होता है, तो उसे बोलते हैं पोर्ट या कनेक्टर। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इस बात करें इस टोपोलॉजी के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर ए की बात करें तो कंप्यूटर ए से टोटल 3 केबल है, 1 2 और 3। अब सीधी केबल तो आप कंप्यूटर में लगा नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केबल के एंड पार्ट पर कनेक्टर लगाना पड़ेगा, और कनेक्टर्स है वो कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर उनको जोड़ते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक डिवाइस पर अगर नोड की संख्या 4 है तो 3 कनेक्टर यूज में लिया जा रहा है, 1 2 और 3। यहां पर भी देखिए 1 2 और 3, यहां पर भी 1 2 और 3, यहां पर भी 1 2 और 3। यानी अगर नोड 4 है, नोड की संख्या 4 है, कंप्यूटर्स की संख्या 4 है, तो n-1 कनेक्टर काम में लिया जा रहा है। अब मान लो नोड n है तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ पोर्ट होंगे, ये n-1 तो एक कंप्यूटर पर है, तो n कंप्यूटर पर कितने होंगे? n-1 इंटू n। यानी अगर मेरे पास में टोटल कंप्यूटर 4 है तो पूरी टोपोलॉजी में कितने पोर्ट काम में लिए जाएंगे? 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 है। समझ में आ गई बात आपको? यानी टोटल 12 कनेक्टर काम में लिए जाते हैं। कौन सी टोपोलॉजी में बताइए? मैश टोपोलॉजी में। तो यहां पर n की जगह 10 हो सकता है, तो भी आपके पास में फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ केबल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पोर्ट की संख्या भी आप निकाल सकते हैं।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको कि आपको याद करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन है बट पूछे जाते हैं, और जहां पर आप बहुत बार अटक जाते हैं। अब नेक्स्ट, मैश टोपोलॉजी क्या रिलायबल है? यस, मैश टोपोलॉजी रिलायबल है। अभी हमने देखा कि मैश टोपोलॉजी में अगर कोई सिंगल फेलियर अगर होगा, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई सिंगल फेलियर हुआ तो क्या कोई और पाथ या कोई और रास्ता है डेटा को भेजने का, मैसेज को भेजने का? यस, मैश टोपोलॉजी के अंदर आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर ए डेटा को भेजना चाहता है कंप्यूटर डी को, लेकिन ए से डी वाली वायर है, उसमें कोई एरर आ गई, तो क्या कोई और रास्ता है क्या? बहुत सारे रास्ते हैं, और भी 3 रास्ते पड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो मैश टोपोलॉजी है उसके अंदर डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, गारंटी होती है, इसीलिए ये हाईएस्ट रिलायबल होती है। तो कोई आपसे पूछे कि हाईएस्ट रिलायबल आपकी टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो हाईएस्ट रिलायबल टोपोलॉजी है वो आपकी है मैश टोपोलॉजी। क्लियर है? कॉस्ट, मैश टोपोलॉजी क्या कॉस्टली होती है क्या? अब जो कॉस्ट है ना वो डिपेंड करती है केबल पर, केबल पर डिपेंड करती है, क्योंकि केबल है वही महंगी होती है। जैसे अभी एग्जांपल के रूप में अभी मैंने कहा कि 4 डिवाइस है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर, तो टोटल 6 केबल काम में ली जाएगी। अब अगर मान लो डिवाइस 10 लगा दें तो कितनी केबल काम में होगी? वही 10 इंटू 9/2, मतलब 10 इंटू 9 90/2 यानी 45 केबल, 45 केबल काम में ली जाएगी यदि आपके पास में केवल 10 कंप्यूटर है। यानी मैश टोपोलॉजी में 10 कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए 45 केबल काम में ली जाती है, 45 केबल को सॉरी यूज में लिया जाता है। इसी वजह से मैश टोपोलॉजी है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, और इसी कारण इस टोपोलॉजी को स्मॉल नेटवर्क में ही यूज किया जाएगा। अगर काफी बड़ा नेटवर्क यूज हो गया तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही महंगा हो जाएगा। क्लियर है? इट सपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि मैश टोपोलॉजी है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को सपोर्ट करती है। 2 टाइप के कनेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे टोपोलॉजी के अंदर। फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो कि मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है वो सपोर्ट करती है। एक होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन का मतलब होगा कि केबल एक ही होगी और एक ही केबल से मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड होंगे, जो सपोर्ट करती है आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी है वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन को सपोर्ट करती है, कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट का मतलब हुआ कि एक केबल से मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन, जो कि बस टोपोलॉजी सपोर्ट करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। मैश टोपोलॉजी होगी वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाती है, यानी इसमें प्रत्येक कंप्यूटर है, प्रत्येक डिवाइस है वो बाकी सभी डिवाइसेस से सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इसीलिए इसको डेडिकेटेड कनेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ये सभी के सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या डेडिकेटेड कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। सिक्योरिटी, क्या मैश टोपोलॉजी सिक्योर है? यस, मैश टोपोलॉजी सिक्योर है। कैसे? सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि यदि डिवाइस ए, ये डिवाइस ए डेटा को भेजना चाहता है बी को, ए डेटा को भेजना चाहता है किसको? बी को, तब डिवाइस सी और डी को तो पता ही नहीं चलेगा। कैसे? कि ए है वो सीधा वायर से कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा? ए डेटा को भेज देगा किसको? बी को, यानी इसको और इसको, इन दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ए ने डेटा है या मैसेज है कुछ बी को भेजा है क्या, क्योंकि यहां एक केबल तो है नहीं, सभी अलग अलग केबल है। इससे क्या होगा? डेडिकेटेड कनेक्शन के कारण बाकी के जो डिवाइस है उनको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ मैसेज है वो बी को भेजा गया है क्या, ए के थ्रू। इस कारण मैश टोपोलॉजी होती है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर टोपोलॉजी होती है। यस, यहां पर बहुत ही हाईली सिक्योर और हाईली रिलायबल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है आपकी मैश टोपोलॉजी। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट थे मैश टोपोलॉजी के बारे में। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी पास में स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है। इसका भी यूज बहुत जगह होता है। स्टार टोपोलॉजी का यूज ज्यादातर इसका यूज गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस वगैरह है, वहां पर स्टार टोपोलॉजी को यूज में लिया जाता है। इस टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक सेंट्रल डिवाइस होगा और इस सेंट्रल डिवाइस से ही कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहेंगे। यानी इसमें क्या होगा, एक सेंट्रल डिवाइस यूज होगा, सेंट्रल डिवाइस का यूज होगा जिसे हम बोलेंगे हब। इसमें मैश की तरह नहीं है कि सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। इसमें कोई भी कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मैश की तरह। इसमें सभी कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं इससे, सेंट्रल डिवाइस से, जिसका नाम है हब। हब से कनेक्टेड रहते हैं, यानी इसमें सभी डिवाइस हब से जुड़े रहते हैं। मैश की तरह ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं वाया द हब। क्लियर है? अब क्या है, हब क्या होता है आप सभी को पता है, और हब के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप वहां जाकर के हब की पूरी फंक्शनलिटी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हब एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है। मल्टीपोर्ट डिवाइस का मतलब है हब में बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं। इसका मतलब हब से आप मल्टीपल डिवाइस को कनेक्टेड कर सकते हैं। तो हब की सहायता से मल्टीपल डिवाइस को जोड़ा जाता है और हब एक सेंट्रल डिवाइस के रूप में काम करता है। ये देखिए, ये है आपकी स्टार टोपोलॉजी, जिसमें क्या है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये बीच में एक डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस जिसे हब कहेंगे। ये पोर्ट है और इस पोर्ट से मल्टीपल कंप्यूटर्स को या मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। अब क्या है कि इस टोपोलॉजी के अंदर डिबगिंग करना बहुत ही इजी है। कैसे? मान लो सभी डिवाइस नहीं काम कर रहे हैं, इसका मतलब 100% हब आपका खराब हो गया है। क्योंकि यदि हब खराब हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि फिर कोई भी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं होगा, कोई भी कंप्यूटर आपस में किसी भी मैसेज का एक्सचेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंप्यूटर, मान लो ये कंप्यूटर ए है, ये मैसेज भेजना चाहता है कंप्यूटर डी को, तो ये ए से डी है, सीधा तो कनेक्टेड है नहीं। किससे कनेक्टेड है? हब से। तो ये पहले किसको भेजेगा? हब को भेजेगा, और हब फिर किसको भेजेगा? इसको भेजेगा। हब वैसे ब्रॉडकास्ट करता है, सभी को भेजता है। अब जिसको आवश्यकता होती है वो उसको रख लेगा, जिसको आवश्यकता नहीं है वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। अब अगर मान लो यहां पर कोई भी डिवाइस नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका हब खराब हो चुका है। अब आपको हब को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अब स्टार टोपोलॉजी के कुछ मुख्य पॉइंट है, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ केबल कितनी यूज में आएगी। तो आपको दिखाई दे रही है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर जितने डिवाइस होंगे उतनी ही केबल काम में ली जा रही है। जैसे देखो 1 2 3 4 और 5, तो टोटल केबल कितनी काम में आ रही है? 5 ही केबल काम में आ रही है। एक कंप्यूटर एक ही केबल से कनेक्टेड है, इसका मतलब n कंप्यूटर है, इसका मतलब यहां पर केबलों की संख्या भी कितनी होगी? n ही होगी। यानी स्टार टोपोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ केबल कितनी यूज होगी? तो कितनी होगी आपकी? n होगी, क्योंकि एक कंप्यूटर है वो एक ही केबल से कनेक्टेड है और वो सीधा हब से कनेक्टेड है। दैट्स वाई जितने डिवाइस होंगे उतनी ही केबल काम में ली जाएगी। n अगर 5 है तो 5 केबल काम में आएगी, n अगर 4 है तो आपकी 4 केबल काम में ली जाएगी। नंबर ऑफ पोर्ट, बिल्कुल। अब एक ही केबल है, इसका मतलब यहां पर कनेक्टर भी कितना लगेगा? एक ही लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर डिवाइस पर एक पोर्ट या एक कनेक्टर यूज में आ रहा है। इसका मतलब यहां पर टोटल कितने कनेक्टर काम में ली जाएंगे? 1 into n, यानी n ही आपके पोर्ट काम में लिए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, रिलायबल। क्या स्टार टोपोलॉजी रिलायबल है? नो, स्टार टोपोलॉजी रिलायबल नहीं है। क्यों? अगर आपका सिंगल फेलियर हो चुका है, यानी अगर आपका सिंगल फेलियर का मतलब है, इसको मान के चले ये आपका फेलियर हो गया है, सिंगल फेलियर यानी किसी एक को फेलियर मान के चलते हैं, और ये हब मान के चलते हैं कि हब अगर आपका फेलियर हो गया तो ऑल नेटवर्क शट डाउन, पूरा का पूरा नेटवर्क आपका शट डाउन हो जाएगा। क्योंकि हब नहीं कर रहा है काम, इसका मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क है वो गोज डाउन हो जाएगा, वो आपका बंद हो जाएगा। इसलिए
यहां पर जो स्टार टोपोलॉजी है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई सिंगल फेलियर होता है और उसके बाद भी कोई दूसरा रास्ता है क्या मैसेज को भेजने का, तो यहां कोई रास्ता नहीं है दूसरा मैसेज को भेजने का। दैट्स वाई इट्स ये जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है वो नो रिलायबल होती है, रिलायबल नहीं होती है। बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट क्या होती है? नॉर्मल कॉस्ट होती है इसकी, मैच से कम होती है। कॉस्ट है वो मैच से क्या होती है आपकी? कम होती है। सिक्योरिटी, सिक्योर है क्या ये? नहीं, ये सिक्योर नहीं है, बिकॉज हैव डन ब्रॉडकास्ट। यानी सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर है वो डेटा अगर मान लो डी कंप्यूटर को भेजना चाहता है, तो यहां पर क्या होगा, ये ए पहले डेटा भेजेगा किसको? हब को, और हब क्या करेगा? सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी इसको भी भेज देगा मैसेज को, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, सभी को मैसेज भेज देगा। इसी वजह से सबको पता चल जाएगा कि यस ए ने डी को क्या भेजा है, इसलिए ये टोपोलॉजी सिक्योर नहीं होती है। कौन सी? आपकी स्टार टोपोलॉजी सिक्योरिटी में नहीं आती है। नो सिक्योर बिकॉज हब डन ब्रॉडकास्ट, हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है, इसलिए सिक्योर नहीं है। इट्स ऑल्सो सपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि ये टोपोलॉजी भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को सपोर्ट करती है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी जिसका नाम है बस टोपोलॉजी। सबसे सस्ती टोपोलॉजी मानी जाती है आपकी कौन सी? बस टोपोलॉजी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस टोपोलॉजी के अंदर एक केबल का यूज होता है, और उसी केबल को हम कोएक्सियल केबल भी कहते हैं या उसे हम बैकबोन केबल भी कहते हैं। तो सिंगल केबल यूज, यानी बस टोपोलॉजी के अंदर सिंगल केबल का यूज होता है, और उस केबल को कहते हैं अपन बैकबोन केबल। और वो केबल कौन सी होती है? तो वो केबल होती है आपकी कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल को भी बस टोपोलॉजी के अंदर यूज किया जा सकता है। अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बस टोपोलॉजी में कौन सी केबल है जिसका यूज नहीं होता? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज बस टोपोलॉजी में नहीं किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। नेक्स्ट, सभी के सभी डिवाइस एक इसी सिंगल बैकबोन केबल से आपस में जुड़े रहते हैं। अब क्या होगा कि ये केबल कहीं से तो स्टार्ट होगी और कहीं पर जाकर के खत्म भी होगी। तो जहां पर ये स्टार्ट हो रही है और जहां पर ये एंड हो रही है, वहां पर लगे होते हैं टर्मिनेटर, या वहां पर रिपीटर भी लगाए जा सकते हैं। क्योंकि मान लो आपकी केबल की जो कैपेसिटी है वो 500 मीटर की है, और आपका नेटवर्क 1000 मीटर का आपने बनाया है, तो 500 मीटर के बाद में या तो आप टर्मिनेटर लगाएं अगर आपको आगे नेटवर्क नहीं बढ़ाना है तो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? 500 मीटर के बाद में रिपीटर लगाना पड़ेगा। और रिपीटर क्या करता है आप सभी को पता है, रिपीटर क्या करेगा? सिग्नल को बूस्ट करेगा और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अब यहां पर देखिए केबल का स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और केबल का एंडिंग पॉइंट भी होगा, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हम बोलेंगे टर्मिनेटर। देखेंगे अभी एक डायग्राम से डिटेल से, डोंट वरी। कहां पर यूज होता है बस टोपोलॉजी का? तो बस टोपोलॉजी का यूज है वो छोटे नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है, और लोकल एरिया नेटवर्क को बोलते हैं इथरनेट कनेक्शन। और इथरनेट कनेक्शन को IEEE स्टैंडर्ड के अंदर IEEE 802.3 स्टैंडर्ड कहा गया है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इथरनेट कनेक्शन है उसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है? तो IEEE 802.3 होता है लेन कनेक्शन का। क्लियर है? कहां पर यूज होगा इनका? स्मॉल नेटवर्क के अंदर इसका यूज होता है बस टोपोलॉजी का। डेटा ट्रांसमिट, जो आपका डेटा है वो ट्रांसमिट होगा वन डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर डेटा का ट्रांसमिशन होता है बस टोपोलॉजी के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या होती है? तो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है 10 Mbps, 10 Mbps की स्पीड होती है बस टोपोलॉजी के अंदर। तो एक बार इन पॉइंटों को रिवाइज करते हैं। एक ही केबल होती है, बैकबोन केबल कहते हैं। उस केबल को कौन सी केबल होती है? वो कोएक्सियल केबल होती है या थिकनेट केबल होती है। कोएक्सियल केबल बोल दें या थिकनेट केबल बोल सकते हैं। क्लियर है? और सभी डिवाइस है वो इसी बैकबोन केबल से जुड़े रहेंगे। अब केबल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, केबल का एक एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को टर्मिनेटर कहेंगे।
ठीक है, कहां पर यूज होगा, छोटे नेटवर्क में या इथरनेट कनेक्शन में या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के अंदर, जिसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है, IEEE 802.3 है। डेटा का ट्रांसमिशन वन डायरेक्शन में होता है और स्पीड होती है 10 Mbps। अब स्पीड को 10 Mbps भी रखने का रीजन है, 10 Mbps रखा गया है स्पीड, तो स्पीड थोड़ी कम है क्योंकि यहां पर एक ही केबल है, बैकबोन केबल एक ही केबल है और डेटा का ट्रांसमिशन उसी एक ही केबल से होगा। यदि स्पीड बढ़ेगी तो कोलिजन की समस्या आ जाएगी। इस वजह से यहां इस टोपोलॉजी के अंदर जो स्पीड है वो 10 Mbps की होती है। Mbps का मतलब है मेगाबिट पर सेकेंड। अब देखो इसकी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, अगर केबल कट हो गई, यानी चूहा भाई साहब आए और चूहे ने क्या कर दिया, उस केबल को कट कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, तो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो शट डाउन हो जाएगा केबल के वजह से। क्योंकि जैसे स्टार टोपोलॉजी के अंदर मुख्य पॉइंट था वो हब था, हब खराब तो पूरा नेटवर्क खराब। यहां पर मुख्य पॉइंट है वो आपका बैकबोन केबल है, तो बैकबोन केबल अगर खराब हो गई, उसमें कोई एरर आ गई, तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये है आपकी बस टोपोलॉजी, जिसमें ये आप जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड बैकबोन केबल, ये आपकी बैकबोन केबल है। और यहां पर जो डिवाइसेस है, इन डिवाइसेस को बस टोपोलॉजी में नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ये बस टोपोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, इसीलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटर। क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहा जाता है। और यहां पर ये जो केबल है, बिल्कुल ये तो एक तो बैकबोन केबल है ही, और ये जो केबल है इस केबल को बोलते हैं ड्रॉप लाइन। याद रखना है, इन्हें कहते हैं ड्रॉप लाइन। ये होती है आपकी ड्रॉप लाइन। क्लियर है। तो कोई एग्जाम में पूछ ले कि बस टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल कितनी काम में ली जाएगी, तो एक केबल तो आपकी बैकबोन है ही, दूसरी ड्रॉप लाइन। अब ड्रॉप लाइन कितनी है, जितने नोड है। मान लो 5 नोड है तो 5 ड्रॉप लाइन काम में ली गई, 5 तो ड्रॉप लाइन ये, और एक छठी कौन सी है आपकी बैकबोन केबल। यानी n नोड है तो n ही ड्रॉप लाइन केबल आपने काम में ली है। क्लियर है। यहां पर टर्मिनेटर का यूज होता है, ये टर्मिनेटर कहलाता है। यहां रिपीटर भी लगा सकते हैं यदि आपको नेटवर्क आगे बढ़ाना है तो। नेक्स्ट, कि बस टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल कितनी काम में ली जाएगी, तो बस टोपोलॉजी के अंदर एक तो बैकबोन केबल और n ड्रॉप लाइन केबल को काम में लिया जाएगा। n का मतलब यदि यहां पर कंप्यूटर की संख्या 4 है तो 4 ड्रॉप लाइन, इस तरीके से। जैसे कि मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 है, टोटल डिवाइस कितने हैं, 7 है, तो 7 यानी n इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो 7 तो ड्रॉप लाइन और एक क्या आपकी बैकबोन केबल। तो इतनी केबल यूज में आती है बस टोपोलॉजी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। तो n+1 नंबर ऑफ केबल कितनी काम में ली जाएगी बस टोपोलॉजी के अंदर, n+1 काम में ली जाएगी। नंबर ऑफ पोर्ट, अब यहां पर वही बात, हर डिवाइस पर एक पोर्ट यानी एक कनेक्टर को काम में लिया गया है। यहां पर एक, क्योंकि जितनी केबल होगी उतने ही पोर्ट इतने ही कनेक्टर काम में लिए जाएंगे। ये एक ही केबल है, एक ड्रॉप लाइन, एक ड्रॉप लाइन और एक ड्रॉप लाइन। इसका मतलब एक एक ही आपके एक डिवाइस पर पोर्ट काम में लिए जा रहे हैं। तो n डिवाइस होंगे तो कितने पोर्ट होंगे, 1 × n, यानी आपके टोटल n ही आपके नंबर ऑफ पोर्ट को यूज में लिया जाएगा। रिलायबिलिटी, क्या बस टोपोलॉजी रिलायबल है? नो, बस टोपोलॉजी रिलायबल नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर कोई सिंगल पॉइंट फेलियर हुआ, जैसे कि मान लो यहां से केबल कट हो गई, यहां से केबल कट हो गई, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है डेटा को भेजने का। यानी जैसे कि मान लो यहां से केबल कट हो गई, तो अब कोई और रास्ता है क्या डेटा को भेजने का या मैसेज को भेजने का? तो कोई और रास्ता नहीं है डेटा को भेजने का। दैट्स वाई ये जो आपकी बस टोपोलॉजी है वो नो रिलायबल नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। सिक्योर है क्या बस टोपोलॉजी? सिक्योरिटी का मतलब है कि यहां पर, जैसे कि मैं आपको कहूं कि मान लो ये कंप्यूटर ए है, ये डेटा भेजना चाहता है कंप्यूटर डी को, इसको भेजना चाहता है, तो क्या होगा कि क्या ए है वो डेटा डी को भेजेगा तो केवल इसी के पास पहुंचेगा? नहीं, इसके पास नहीं पहुंचेगा,
ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, यानी सभी कंप्यूटर के पास में डेटा पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि केबल है वो तो एक हार्डवेयर है, वो कभी फिल्टर नहीं कर सकती कि डेटा है वो केवल हमें डी को ही पहुंचाना है। ये काम नॉलेज वाला काम है, वो केबल नहीं कर सकती है। केबल का काम फिल्टरिंग का नहीं होता है। इस वजह से आपकी बस टोपोलॉजी है वो सिक्योर नहीं होती, क्योंकि बस टोपोलॉजी के अंदर डेटा है वो सभी जगह सभी कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। इट इज ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ये एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्टार और मैश टोपोलॉजी बनाती है, और मल्टी पॉइंट जो कनेक्शन है वो आपकी बनाती है कौन सी टोपोलॉजी बताइए? बस टोपोलॉजी। क्योंकि यहां पर एक केबल है और एक केबल से मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए ये आपकी मल्टी पॉइंट कनेक्शन बनाने का काम करती है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन को सपोर्ट करती है। इसी कारण इस टोपोलॉजी के अंदर कोलिजन की समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी कोलिजन की? मान लीजिए इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है इस कंप्यूटर को, तो वो इधर से इसे डेटा भेजेगा, और उसी टाइम इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है इसको, तो ये इधर से भेजेगा। तो केबल तो एक ही है, तो ये डेटा क्या करेंगे? आपस में कोलाइड होंगे, आपस में भिड़ेंगे, इससे डेटा लॉस की समस्या है, उसकी पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बस टोपोलॉजी एक टेक्नोलॉजी को काम में लेती है जिसका नाम है CSMA। ओके, CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी, यानी कोलिजन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए CSMA टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो CSMA टेक्नोलॉजी है वो बस टोपोलॉजी के अंदर यूज में ली जाती है। दो टाइप्स की होती है ये, CSMA CD और CSMA CA। CD का मतलब कोलिजन डिटेक्शन और CA का मतलब कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन डिटेक्शन का मतलब है पहले से ही कोलिजन को डिटेक्ट कर लेना और उसके बाद में उस कोलिजन को अवॉइड करना। इसी कारण से CSMA और CD और CA विधि से बस टोपोलॉजी के अंदर कोलिजन की प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में टोपोलॉजी है वो है आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिंग का मतलब होता है एक रिंग नुमा संरचना, एक गोल संरचना। तो रिंग टोपोलॉजी वैसे तो बस के जैसे ही है। बस और रिंग में अंतर क्या है? बस के जो दोनों एंड पॉइंट है उनको आपस में जोड़ देंगे तो जो टोपोलॉजी बनेगी वो आपकी रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। कैसे? बस टोपोलॉजी के जो दोनों एंड पॉइंट है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो बन गई आपकी रिंग टोपोलॉजी। क्लियर है? अब रिंग टोपोलॉजी में और बस में अंतर क्या है? इसमें बस की तरह एंडिंग व स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एक एंडलेस लूप होता है, सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर अपने नियरेस्ट दो कंप्यूटरों से कनेक्टेड रहता है। क्लियर है? डेटा फ्लो यहां पर भी वन डायरेक्शन होता है, एक ही दिशा में डेटा का फ्लो होगा, और यहां पर एंडलेस होगा। जैसे कि बस में तो क्या होगा? स्टार्टिंग होता है, लास्ट में एंडिंग होता है, बाद में टर्मिनेटर लगे होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपका डेटा है वो एक दिशा में जाएगा, एक दिशा में मूव करेगा, वन डायरेक्शनली मूव करता है और एक एंडलेस लूप बनाता है। कौन सी टोपोलॉजी के अंदर? रिंग टोपोलॉजी के अंदर। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है? यहां पर टोकन पासिंग यूज की जाती है। जिस प्रकार से वहां CSMA CD विधि होती है कोलिजन को दूर करने के लिए, यहां पर कोलिजन को अवॉइड करने के लिए और कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए टोकन पासिंग टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाता है। यह है आपकी रिंग टोपोलॉजी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां से ये कंप्यूटर अपने नियरेस्ट दो कंप्यूटर से कनेक्टेड है और डेटा आपका एक ही दिशा के अंदर मूव होता है। तो कितनी केबल यूज होगी? बस के जैसे ही है, बस दोनों एंड पॉइंट को जोड़ दिया तो नंबर ऑफ केबल, कितनी केबल काम में ली गई? यहां पर भी वही N+1 केबल। यहां पर थोड़ा इस डायग्राम को ढंग से देखेंगे तो यहां पर भी ड्रॉप लाइन होंगी। यहां पर भी क्या है? ड्रॉप लाइन है, यानी इसको ये जो आपकी बीच जो केबल है गोल केबल, ये केबल भी ड्रॉप लाइन से कनेक्टेड है प्रत्येक कंप्यूटर से। तो यहां पर भी नंबर ऑफ केबल का यूज है वो N+1 सेम एज ए बस की तरह ही होगा, और पोर्ट की संख्या भी वही होगी, यानी जितनी आपकी ड्रॉप लाइन है उतने ही यहां पर पोर्ट होंगे, यानी सेम चीज है आपकी बस के जैसा, बस केवल एंड पॉइंटों को कनेक्ट कर दिया तो बन गई आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिलायबल, वही बात, रिलायबल नहीं है, नो रिलायबल। कोई वायर कट हो गया तो डेटा को भेजने का और कोई रास्ता नहीं है,
और कोई मैसेज को सेंड करने का रास्ता नहीं होगा। ठीक है। सिक्योरिटी, अब यहां पर सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि वही बात, केबल है, केबल के पास में ऐसी कोई टेक्निकल या ऐसी कोई फिल्टरिंग की फंक्शनैलिटी नहीं होती है। केबल तो एक हार्डवेयर होती है, तो ये क्या करेगी, सभी कंप्यूटर्स को डेटा है वो भेज देगी। इस वजह से ये टोपोलॉजी भी आपकी सिक्योर नहीं होती है, इसको भी सिक्योर नहीं माना जाता है। धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सभी टोपोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। यदि आपको समझ में आई है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।